तो हमें क्वेश्चन दिया गया है tan a प्लस बी इक्वल √3 और cos a माइनस बी इक्वल √3/2। तो हमें वैल्यू निकालनी है a, b की। ये पॉलीटेक्निक का प्रीवियस ईयर सेट से क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो पॉलीटेक्निक का हो, या फिर किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे tan a प्लस बी हमें दिया गया है √3, हम इसलिए इसको दो पार्ट में देख ले रहे हैं। इधर लिखेंगे हम cos a माइनस बी इक्वल √3/2। ये हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी हमें a और b की वैल्यूज़ मिलेंगी वो यहीं से मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास दो ही इक्वेशंस उन्होंने दे रखी हैं, एक tan में दूसरी cos में दे रखी है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल इक्वेशन नोट की हुई है। तो अब हम इस tan को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, मतलब जो भी हमें इधर वैल्यू दे रखी है उस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो tan a प्लस बी इक्वल, ये वाली वैल्यू tan में कितने की होती है? तो tan में ये वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। a प्लस बी इक्वल कितना आएगा? 60 डिग्री। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर की बात कर लेते हैं हम, cos a माइनस बी इक्वल √3/2। तो cos a माइनस बी इक्वल √3/2 है। cos में √3/2 वैल्यू किसकी होती है? तो cos 30 डिग्री की। अब cos से cos कैंसिल हुआ, तो a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हम करेंगे इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और जो हमारी सेकेंड है, हम और की जगह पे प्लस लगा ले रहे हैं, क्योंकि हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे। अब प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक के साथ माइनस सिंबल ऑलरेडी गिवन है। तो जो चीज़ हमें गिवन होती है, हमें केवल एक वेरिएबल्स को क्या करना होता है? हटाना होता है, क्योंकि एक को हम हटा लेंगे, एक की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। जब एक की वैल्यू मिल जाएगी तो दूसरे हम पुट करेंगे और वहाँ से हमें आंसर कलेक्ट हो जाएगा। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो a प्लस बी इक्वल 60 फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड a माइनस बी इक्वल 30। तो अब a हमारा हो जाएगा 2a, और एक b प्लस का दूसरा b माइनस का क्रॉस आउट, इक्वल 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। तो a इक्वल हमारा आएगा 90/2। तो a इक्वल 45 डिग्री आ जाएगा। a इक्वल 45 डिग्री आएगा आंसर। अब ये a की वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे? तो a इक्वल 45 किसी भी इक्वेशन में रख दो, ये डिग्री का साइन लगा हुआ है, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो। हमने रखी इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ पर लिख दो पुट इन। कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम a इक्वल 45 रखेंगे। तो a इक्वल जब 45 रखेंगे, तो क्योंकि इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड ये है, तो 45 माइनस b इक्वल 30। तो 45 माइनस का 30 इक्वल b उधर गया प्लस का हो गया, 30 उधर प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया। तो इधर हमारा बचेगा 15 इक्वल b। तो हमारे जो ऑप्शंस मैच करने चाहिए वो 45 और 15 मैच करनी चाहिए। तो चारों में देखो हमारा जो इस टाइप का ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर डी हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर था, 45,15। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है a पे पावर 4 b पे पावर 4 माइनस 16 c पे पावर 4, और इसके हमें क्या करने हैं? फैक्टर्स करने हैं, मतलब गुणनखंड इस क्वेश्चन के करने हैं। ये भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे जो भी रहेगा।
ए पे पावर 4 बी पे 4 माइनस 16 सी पे पावर 4 हो गया। इस टाइप से ये रहेगा कुछ। तो इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर देखो किस टाइप से होंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस हम इसे लिखेंगे 4c² का स्क्वायर, मतलब इसका भी होल स्क्वायर। तो क्योंकि ये हमारा कौन सा वाला फॉर्मूला बन जाएगा, वर्गांतर वाला, जिसमें एक ब्रैकेट में प्लस साइन के साथ और दूसरे ब्रैकेट में माइनस साइन के साथ हम लिख देते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c² और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा क्या रहेगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4c²। इतना स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। हमने जो इसमें फार्मूला यूज़ किया है, फार्मूला जो हमने इसमें यूज़ किया है वो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इन द ब्रैकेट सेकेंड वाले में ए माइनस बी। इस वाले फार्मूले का हमने इसमें यूज़ किया है। अब इतना तो हमारा क्योंकि प्लस साइन में है इधर वाला, और हमें जो फार्मूला गिवन है या फिर जो भी हमें फार्मूला पता है वो माइनस साइन वाला पता है, क्योंकि प्लस साइन वाला फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम प्लस वाले को ऐसा ही छोड़ देंगे, प्लस वाला टर्म हमारा ऐसा ही रहेगा। हम माइनस साइन वाले को क्या कर लेंगे, फिर से ओपन, क्योंकि देखो इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है और इस पे भी स्क्वायर हमारा, और 2 का ये स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और सी पे तो पहले से ही स्क्वायर है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ, अगर बात की जाए तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2c का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको ओपन कर लेंगे, इधर वाले को तो ऐसा ही लिखेंगे, उधर वाले को ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए बी माइनस 2c, दूसरे ब्रैकेट में ए बी प्लस 2c। तो इस टाइप का हमारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर गया। मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c² ए बी प्लस 2c ए बी माइनस 2c, और हमारा जो आंसर आया है वो भी यही आया है। तो हमारा क्वेश्चन का मतलब जो भी हमने सॉल्यूशन निकाला वो बिल्कुल राइट है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमें क्यू रूट के अंदर 72.9 अपॉन 0.4096 ये हमें वैल्यू दी गई है, और इसका हमें मान निकालना है, मतलब हमें इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन हमारा ये है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालेंगे। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमारा रहेगा, पहले तो हम क्वेश्चन नोट करेंगे, तो 72.9 अपॉन 0.4096, क्योंकि ये क्यू रूट में है। क्यू रूट मतलब घनमूल होता है, हिंदी में उसको घनमूल बोलते हैं और इंग्लिश में क्यू रूट रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 के पेयर बनते हैं, क्योंकि आगे जो पावर्स लगी हुई है, मतलब जो घात लगी हुई है वो 3 लगी हुई है, तो इसमें 3 के पेयर बनेंगे। जो वर्गमूल होता है उसमें 2 के पेयर बनते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी भी 3 टर्म में से हम एक टर्म को क्या कर पाएंगे, बाहर, तीनों टर्म सेम होने चाहिए। मतलब अगर बात की जाए तो 2 × 2 × 2, अगर ये क्यू रूट के अंदर है तो इसमें से 3 टर्म में से 2 बाहर, मतलब एक टर्म बाहर आएगा, मतलब हमारा अकेला 2 बाहर आएगा। इतनी बात क्लियर। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा इस टाइप से लिखा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा होता है 9 का क्यू। तो 9 ये हमारा किसका क्यू रहेगा, 9 का क्यू रहेगा। हम यहाँ से पॉइंट को पहले हटा लेते, पॉइंट हटाएंगे हमारा नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे हमारे ऊपर 4 0 बढ़ जाएंगे। कितने, 4 0। तो 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 7 to 9 है वो हमारा 9 का क्यू रहता है। तो 9 × 9 × 9 रहेगा, और ये हमारा 1000, तो इसको हम 10 × 10 × 10 करके लिख ले रहे, अपॉन लगाओ।
अब हमारा यहाँ पर केवल इतना बचा क्योंकि हमने पॉइंट हटा के ऊपर 0 ट्रांसफ़र कर दिए, तो 1496। तो ये होता है हमारा 16 का क्यूब, 16 × 16 × 16 हो गया। अब क्योंकि अभी हमने बताया आपको 3 3 में से एक बाहर आएगा, तो ये देखो ये 3 का पेयर और ये भी 3 का पेयर और ये भी 3 का पेयर, तो ऊपर हमारा जो बाहर आएगा वो 9 × 10 आएगा, अपॉन में जो हमारा आएगा वो आएगा 16। अब हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो पॉइंटों में चाहिए या फिर तो इन में से मैच ही नहीं करेगा। मतलब ये ऑप्शंस है दे रखा उन्होंने नन, तो या तो इनमें से मैच करेगा या तो हो सकता ना मैच करे। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड दे लेंगे, कितने से, तो 2 से दे दो, 2 8 जा 2 5 जा, तो हमारा आया कितना 9 5 जा 45 अपॉन 8। अब हम 8 का इसमें डिवाइड देंगे, तो 8 का जब इतने में डिवाइड दोगे तो 8 5 जा 40 रहेगा। अब क्योंकि हमारे पास कितना बचा 5 बचा, तो हम एक 0 और लगाएंगे, तो 8 6 जा बचा कितना 2, तो 8 2 जा बचा कितना 4, तो 8 5 जा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कुछ इस वाले आंसर से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर आया वो ये आया 5.625। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपसे पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम में या फिर एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल, इन सभी के प्री एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि सीजीएल के तो 2 होते हैं, सीएचएसएल के भी 2 होते हैं, तो इनके प्री एग्ज़ाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, जीडी में भी पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर बात की जाए जो नॉर्मली जिनमें मैथ आता है थोड़ा सा हल्का बहुत, तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है और ऑप्शन सेम रखे जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत चेंजमेंट, इससे आपका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो, आप कंफ्यूज हों। वैसे आप एक ही डिजिट में सोचते ही चलो 5 पे मैच कर रहे हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ाओगे ना तो आपको कुछ ऑप्शंस मैच करते हुए दिखेंगे भी और कुछ नहीं दिखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।